ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का। कल एक मेन पोर्शन हमने खत्म कर लिया। आज एक तरीका है, प्रैक्टिस है, उसको और अच्छे से जानने का, वो हम देखेंगे। और कल का हमने थोड़ा सा ये कर लेंगे, रिवीजन टाइप कर लेंगे ताकि हमको और थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आ जाए। और उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो आपको खाली बताएगा कि क्या है ये चीज। हाँ, सब देख पा रहे हैं? ये दिख रहा है? यस और नो बोलो। हाँ सर देख थोड़ा सा ऊपर से। हाँ, ठीक है। अभी अभी ये सोचना, ये जो ब्रह्मन है, ये ब्रह्मन जो है, ये सारा जगत, यूनिवर्स जो है इसके अंदर ही है। ये ब्रह्मन जो है इन एंड थ्रू है, मतलब इन एंड थ्रू एवरीथिंग। जो भी एग्जिस्ट करता है वो ब्रह्मन के अंदर ही आता है। ब्रह्मन को परमात्मा भी बोलेंगे आप, ठीक है। और ये जो माइक्रोज्म जो दिखा है ये हम लोग है, ये हम लोग है। और ये जो मैक्रोज्म है वो ईश्वरा है, ईश्वरा है। खाली ये समझने के लिए समझना, ब्रह्मन का ये जो शेडो है, शेडो बोलेंगे या रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, शेडो नहीं, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये क्या होता है कि हमारे जैसा कारणा शरीर हमने देखा, कॉजल बॉडी पहले सटल से ग्रॉस में आता है हमेशा। तो कॉजल बॉडी के ऊपर गिरता है और कॉजल बॉडी है वहां पर। फिर हमारा जो ये सेकंड बॉडी जो है वो है सटल बॉडी, और थर्ड बॉडी जो है हमारा वो ग्रॉस बॉडी है। तो ये देखो कि ब्रह्मन का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे तीनों बॉडीज पे है। उसी तरह से मैक्रोज्म में वो कारणा शरीर जो कॉजल यूनिवर्स है, कॉजल यूनिवर्स, ठीक है। और उसको ईश्वरा भी बोलते हैं, अंतर्यामी भी बोलते हैं। और सेकंड हमारा जो सटल बॉडी है वो मैक्रो में हिरण्यगर्भ बन जाता है और इसमें विराट बन जाता है, विराट में, ठीक है। तो इसको खाली समझने के लिए समझना कि ये जो ब्रह्मन है इन एंड आउट एवरीथिंग, ठीक है, इन एंड आउट एवरीथिंग। अब हम करते हैं कल का, ये समझ गए, माइक्रो वर्ल्ड, मैक्रो वर्ल्ड, ठीक है। और जो ब्रह्मन है उसको हमारे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे उसको आत्मा बोलेंगे, लेकिन है वही, ठीक है, ब्रह्मन ही है। उसको इंडिविजुअल लेवल में हम आत्मा बोलेंगे, जो जीवात्मा बोलते हैं हम, जो कॉजल बॉडी के साथ रहता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्रॉस बॉडी देखा, सटल बॉडी देखा, और कौन सा बॉडी, कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी कॉजल, कॉजल बॉडी, कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी 5 एलिमेंट से बनता है, सटल बॉडी 19 इंस्ट्रूमेंट, और कॉजल बॉडी अब उसको, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है, वो है भी और नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ग्रॉस बॉडी का नाम हमारा इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, यहां पर देख के बोलो, रेफरेंस नहीं, रेफरेंस नहीं, यहां पर देख के बोलो, भूल जाओगे कोई बात नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या नाम है, विश्वनरा। विश्वनरा। विश्वनरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो विश्व को देखता है और नरा है, ठीक है, विश्वनरा, ठीक है। और उसका जो सटल बॉडी है उसको क्या बोलेंगे इंडिविजुअल लेवल का, तेजसा। तेजस, तेजसा मतलब लाइट आ रहा है, ठीक है। इसको रिफर मत करना, ऐसे ही बोलना, नहीं भूल जाओगे कोई बात नहीं।
और जो उसका जो कॉजल बॉडी है उसको क्या नाम दिया है? प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, ठीक है ना, प्रज्ञा। और अभी हम लोग अगर मैक्रो वर्ल्ड में देखेंगे तो उसका जो ग्रॉस बॉडी है वो क्या है? विराट। विराट, ठीक है ना। विराट का 7 लिम्स है। क्या क्या करके लिम्स बताया उन्होंने? स्काई, हाँ, सन, स्काई क्या है? एयर, वो रिफर मत करो, फायर, रिफर मत करो, रिफर मत करो स्काई, सुबह, मून, ऐसे ही बोलो, जितना याद है बोलो। वाटर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, स्काई उसका हेड है, ठीक है ना, हाँ। स्काई उसका हेड है, विंड उसका ब्रेथ है, और वाटर उसका ब्लैडर है या किडनी है, किडनी है। फायर उसका माउथ है, और अर्थ जो है उसका फीट है, और आइज जो है वो है मून। आइज, मून मून। नहीं, मून। सूर्य, सूर्य, फाइव सन है। सूर्य। हाँ हाँ, सूर्य। सन है। और माइंड जो है तो मून है। मून, मून है। ठीक है। इसी का सटल रूप जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। वेरी गुड, वेरी, हिरण्यगर्भ, ठीक है ना, हिरण्यगर्भ है। और उसका जो कॉजल रूप है वो क्या है? ब्राह्मण नहीं, ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर, उसका ईश्वर। कॉजल रूप है ईश्वरा, और उसको ईश्वर। अंतर्यामी भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका कॉजल रूप जो है ईश्वर है, उसको अंतर्यामी भी बोलते हैं। तो नाम के लिए ये समझ गए। अभी अगर आप देखने जाओगे तो विश्व हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, विराट वो मैक्रो लेवल पे, ठीक है ना, ये समझ गए। अभी जो हम लोग जो जागृत अवस्था में जो है उसको वेकिंग स्टेट बोलेंगे। वेकिंग स्टेट, फिर सटल बॉडी जो एक्टिवेट रहता है वो है ड्रीम स्टेट, और है डीप स्लीप स्टेट, सुसुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था, ठीक है ना। तो अभी जागृत अवस्था में हमारा क्या हो रहा है? हमारा ये क्या क्या बॉडी है हमारे पास जागृत अवस्था में? पूरा बॉडी। ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, दिमाग काम सटल करना, बॉडी है, और कॉजल बॉडी तो सीड बॉडी तो कॉजल आता ही बॉडी। है, ठीक है ना। सीड बॉडी जो है, कॉजल बॉडी आता ही है। और उसके साथ हम जिंदा क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। राइट। अभी जैसे ही हमारा हम सो जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा ग्रॉस बॉडी अभी काम का नहीं है, रेस्ट कर रहा है। तब कौन से बॉडी रहते हैं? सटल बॉडी रहता है और कॉजल बॉडी रहता है, कॉजल और और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। हाँ, ठीक है। अब जो थर्ड है हमारा, जो कारणा शरीर है, हमारा जो कॉजल बॉडी है, कॉजल और कॉन्शियसनेस। वेरी वेरी गुड। ये समझ में आ गया? ये क्लियरिटी हमको हमारे इंडिविजुअल लेवल पे समझ में आ गया। और हम देख रहे हैं वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, और स्लीप ब्लैंकनेस, ठीक है ना। उसको प्रपंच भी बोलते हैं। आज का जो हमारे 8 या 9th सूत्रा से लेके लास्ट तक का जो है, सूत्रा बोल रहा हूं मैं, मंत्रा। अच्छा, ये एक याद रखना कि हम लोग जो सूत्रा बोलते हैं वो नट सेल होता है, छोटा छोटा सूत्रा होता है। और भगवत गीता के जो चीजें हैं उसको श्लोका बोलेंगे, और उपनिषद का कोई भी चीज लिखा रहेगा उसको मंत्रा बोलेंगे, ठीक है ना, उसको मंत्रा बोलेंगे। तो अभी जो मेन हमारा जो प्रैक्टिस है और ये जो चीजें हैं उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि इसमें ओम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। ओम ही सब कुछ है। ओम ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या ब्राह्मण का सिंबल नहीं है, स्वयं ब्राह्मण है। ओम जो है वो स्वयं ब्राह्मण है, ये याद रखना। अब उसको, उनको ओम को कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है? ओम को कैसे प्रेजेंट किया है कि आ का मात्रा है, आकार, उकार, मकार, ठीक है। तो आप अभी लिखिए ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी में एक जगह पे लिखिए ए, सटल बॉडी में लिखिए यू, और कॉजल बॉडी में लिखिए एम। एम। एम एम ए यू एम।
AUM। M। ठीक है। अब इसमें आपको जो मैंने मंत्रास भेजा है आज, मैं मननम करा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि देखो मंत्रास में उसमें क्या बोला है कि पास्ट भी वो है, प्रेजेंट भी वो है, फ्यूचर भी वो है। उस मंत्र को पढ़ा किसी ने? ग्रुप में भेजा था मैंने 12 मंत्र, which is ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ए जो है हमारा वेकिंग वर्ल्ड है, यू जो है हमारा ड्रीम वर्ल्ड है, और एम जो है वो हमारा कौन सा वर्ल्ड? डीप स्लीप या सुषुप्ता। कॉजल। डीप स्लीप। ग्रॉस, इसको बोलेंगे ग्रॉस बोलेंगे ए को, सटल बोलेंगे एम को, कॉजल बोलेंगे। अब जो तुरिया है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? साइलेंस। ठीक है, वहां पर लिख लीजिए साइलेंस। ओम के हर ओम बोलने के बाद जो साइलेंस होता है वो तुरिया है। M के साइड में लिखना है सर साइलेंस। नहीं, जहां पे आपने तुरिया लिखा है उसके बाजू में ही लिखिए। प्लस करके 4 लिखे थे, 4th लिखे थे। हाँ, फोर्थ जो लिखा है साइलेंस। साइलेंस। तुरिया के जगह पे और तुरिया के पास ही लिखिए साइलेंस। वो हमको उस लेवल पे बताया है, कॉजल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, ग्रॉस वर्ल्ड, और तुरिया बताया। यहाँ पर क्या बताया? AUM साइलेंस। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, अब समझने की कोशिश करो कि जो मंत्रा मैं मननम करा था तो मैं बोल रहा था कि मंत्रा में दिया है पास्ट भी वही है, प्रेजेंट भी वही है, फ्यूचर भी वही है, और सब कुछ वही है। ब्रह्मन ही ओम है, जिसको प्रणवा भी बोलते हैं। अब देखो कि हम जो जागृत अवस्था में है, ये क्या है हमारा? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब जो स्वप्न देख रहे हैं हम, वो कौन सा है? फ्यूचर होगा। नहीं, फ्यूचर का देख सकते हो क्या? नहीं, पास्ट। कुछ भी देख सकते हैं, पास्ट। पास्ट होगा, देखो ना। सर हम लोग पास्ट का, देख तो उसी टाइम रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में देख रहे हैं ना लेकिन सपना। पास्ट का मेमोरीज आ रहा है ना अच्छा आपको। मेमोरीज का आ रहा है। हाँ राइट, पास्ट का मेमोरीज आ रहा है ना। मेमोरीज आ रहा है तो पास्ट है। अभी अभी लाइवली क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो, प्रेजेंट लेकिन ड्रीम में लाइवली थोड़ी देख पा रहे हो। आप तो पास्ट का जो जो भी दिमाग में कलेक्शन ऑफ मेमोरीज है वो ही आ रहा है। कनेक्शन। राइट। आप समझ पा रहे हो? बाकी सब जी। समझ गए? मेमोरी आएगा ना, सपने में क्या आता है? मेमोरी ही आएगा ना। सर कुछ आगे के लिए अगर कुछ सोचते हैं तो वो भी तो वो बड़ा वो चढ़ा वो के वो कभी कभी आता है, कभी 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 आता है, लेकिन वो एग्जैक्टली और वैसा तो उसको होता नहीं। पास्ट टेंस बोलेंगे सर। हाँ, वो पास्ट का ही आता है ना मेमोरी। अब देखो ड्रीम का उसका जो फॉर्मूला क्या है, जो पास्ट का हमारा मेमोरी है, जो हमने ये कैप्चर किया है 5 इंद्रियों से, वही ड्रीम बनकर आता है। तो हम लोग खाली देख तो एक, प्रेजेंट में रहे हैं ना। तो प्रेजेंट में देख रहे हो, लेकिन प्रेजेंट को फील कर रहे हो क्या? वो तो लाइव टेलीकास्ट नहीं है ना। लाइव टेलीकास्ट नहीं है ना वो तो पास्ट का ही आ रहा है ना। और अच्छा। यू जो है वो क्या है? हमारा सीड बॉडी है। सीड बॉडी माने फ्यूचर टेंस। कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी, वो है ना, उसको सीड बॉडी बोलेंगे। वही ट्रेवल करता है ना आगे के लिए, तो उधर आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के बारे ये कब आता है सर? में। नहीं नहीं नहीं, ये फ्यूचर के सारा स्टोरेज रहता है ना हमारे, जितना सारा इमोशंस है सटल बॉडी में स्टोरेज होता है। जो ये अंतकरण जो बोले हैं, एक्चुअली जो पौराणिक कथाओं में जो है ना, आप लोग भी नहीं, आप लोगों ने भी सुना था। कौन है यमराज का साथी जो नोट्स बनाता है? चंद्रगुप्त। 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 चित्रगुप्त। हाँ चित्रगुप्त। तो ये जो हमारा जो अंतकरण है क्या है? मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये जो चित्त है वही आपका चित्रगुप्त है, वो स्टोर करके रखता है सब। समझ पा रहे हो इस चीज को? वो जो चित्त है वो मेमोरी है, वही चित्रगुप्त है।
जो मतलब सब चित्रगुप्त आपका भी यही है हमारे यही शरीर में। है, यही है हमारे शरीर तो में ही सर है। वो जो चित्त में जो स्टोर होता है वो हम लोग का जाता है कॉजल बॉडी में। कॉजल बॉडी, ये पूरा सटल बॉडी ही जाता है। सटल बॉडी के पूरे जो 19 इंस्ट्रूमेंट है सब जाता है कॉजल बॉडी। आप सोचो कि ये देखो, ये ग्रॉस बॉडी है, ये सटल बॉडी है। तो ग्रॉस बॉडी का मतलब ये आ गया इसमें, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर वक्चर है, क्या कर रहा है। और ये सटल बॉडी का जो इमोशंस है, इसका जो राग द्वेष है, इसके जो डिजायर है, वो जाएगा कॉजल बॉडी में। अब ये डेथ के बाद ये कॉजल बॉडी जो है ये ट्रेवल करेगा दूसरे बॉडी, नया बॉडी, फ्रेश बॉडी। आप समझे? तो चित्त जो है वो चित्रगुप्त, इसीलिए वो हमेशा हर पल का हिसाब रख रहा है, वो ही ध्यान रखना। ऐसा नहीं भी सोचो कि वो चित्रगुप्त कभी कभी आता है और देखता है, इसलिए वो हर सेकंड का वो आपका हिसाब रख रहा है। वो मतलब ऊपर नहीं रखा जा रहा है, यहीं पे खत्म। इधर ही सब कुछ, समझे? ये तो अपन अपन पहले पढ़े थे जैसे कि ये जो चित्त है वो तो बॉडी के साथ ही रह जाता है ना, बॉडी तो ट्रेवल नहीं करता ना आगे। नहीं, सटल बॉडी तो निकल जाता है ना, प्राण छोड़ देते हो ना। हाँ। अच्छा, प्राण छोड़ देते हो तो क्या बोलते हैं, क्या उसको, तो वो सटल बॉडी चला जाता है ना कॉजल बॉडी में। चित्त को नहीं छोड़ते हो, सटल चीज को कैसे छोड़ोगे आप? सटल चीज तो उड़ जाता है ना, उड़ जाता मतलब गायब हो जाता है। और अभी देखो, और एक अच्छी बात देखो कि आप लोग कौन से ओडिया है और कौन, आप मधु जी, आपका बॉडी, आपका मदर टंग क्या है? सिंधी। So Sindhi. सिंधी। अब देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, मर गया, डेड एंड गॉन। तो ये गॉन कौन है, गया कौन है? मोरी गोला। तो गोला क्या है? आप सिंधी में क्या बोलोगे? मेला आणि गेला, मराठी म्हणणार थे। मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना, मर गया। तो कौन जा रहा है? कोई भी लैंग्वेज में देख लेना, ऐसे ही बोलेंगे, मर गया, मोरी गोला, डेड एंड गॉन, मेला आणि गेला। Yes. Correct. Absolutely correct. ऐसा समझ रहे हो? तो ये जो जाता है वो हमारा सटल बॉडी, कॉजल बॉडी के अंदर जाता है, उसको सीड बॉडी बोलते हैं। अब ये जो सटल बॉडी है, आपका जो इंप्रेशन बना है, आपका जो डिजायर है, उसकी पूर्ति के लिए आपको एग्जैक्टली वो नारायण ऐसी फैमिली में पैदा करवाएगा जहां पर आपकी पूर्ति हो सके। आपका सिर्फ जन्म हुआ है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। आप समझ रहे हो? नहीं तो आप देखो कि कैसे एक्टर्स के घर पे एक्टर्स पैदा हो जाते हैं, बिजनेसमैन के घर पे बिजनेसमैन, या तो ऐसे सराउंडिंग में पैदा होता है जो उनका मतलब फुलफिलमेंट हो जाता है। फिर भी रोते रहते हैं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो तो कुछ कर नहीं। एक्चुअली लोगों को मालूम नहीं ना, वो अगर मैं देखूंगा कि आपने बुटीक खोला है तो मैं भी बुटीक खोल दूंगा, तो दैट इज रॉन्ग। मेरे अंदर का क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है, वो जानना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ए कौन है? ए कौन है? ग्रॉस बॉडी, यू सटल बॉडी, सटल बॉडी, एंड कॉजल कॉजल बॉडी। अच्छा, अभी इसमें क्या बताया गया है, मेडिटेशन का एक तरीका बताया गया है कि आपको ओम करना है। कभी आप देखना, अगर आप एंजाइटी है, डिप्रेशन है या चिंता में जी रहे हो, तो ओम को अगर आप लंबा करोगे ना, तो विद इन फ्यू ओम चैंटिंग में ही आप कंट्रोल में आ जाओगे। ठीक है, विद इन फ्यू ओम चैंटिंग में, उतना पावरफुल है, क्योंकि हम डायरेक्टली नारायण का नाम ले रहे हैं, डायरेक्टली नारायण का, और इतना पावरफुल है, इसलिए कभी कभी डायरेक्टली ओम कोई बोलता नहीं, हर मंत्रा के आगे बोला जाता है। आप समझे ना, हर मंत्रा के आगे बोला जाता है। एक मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एक बाबा को फॉलो करते हैं, वो डायरेक्टली नमः शिवाय बोलते हैं, डायरेक्टली नमः शिवाय। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? वैदिक कल्चर के हिसाब से तुम हिंदू हो
और डायरेक्टली नमः शिवाय बोल रहे हो। अगर ओम बोला ही नहीं तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है तुमको, रिजल्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज पूरा प्रमाण है इसका, और पूरा मांडव्य उपनिषद ओम के ऊपर ही है। आप समझे? तो ओम का इसीलिए हर जगह पे ओम बोलते हैं। आप जैसे तो क्या बोलते हैं, हरि ओम बोलते हैं, ताकि ओम डायरेक्टली ना बोले, आप उसका सहारा ले सकते हो। लेकिन ओम बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आपको भी जप के देखना। हमने एक बार मेडिटेशन किया था, मालूम है, ओम का चैंटिंग किया था, वो एक बहुत ही बहुत वेराइटीज अनोखा फील होता है। तो इसमें प्रैक्टिस क्या बताया, मेडिटेशन का क्या प्रैक्टिस है? तो अच्छा, अभी आप ये तो समझ गए कि ओम बोलते हैं हम। ओम आज की क्लास के बाद कैसे बोलोगे ओम? नहीं, इसीलिए मैं पूछा आपको, ये नहीं बोल नहीं, ये नहीं बोल रहा है, ओम ही बोल रहा है, ओम ही बोलना है ना। ये फिलोसफिकली सिखाने के लिए आपको बोला गया है। आउम बोलोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए मैंने पूछा। स्टार्ट करें वो फिर माँ खत्म है। नहीं, जैसे जैसे देखो, आप ऐसे ही ओम बोलो ना, ओम, ठीक है ना। आओ हम, वो नहीं होगा वो नहीं होगा, इसीलिए मैंने पूछा, ठीक है। अब इनमें क्या बोल रहे हैं कि जिसने भी मेडिटेशन किया मतलब ओम का चैंटिंग कर रहे हो आप, और आपका जो पूरा ध्यान है, जैसा हम लोग धारणा करते हैं, एक एक पॉइंट पे हमारा ध्यान जाता है, तो उसी तरह से जो भी ये मेडिटेशन करता है ओम के ऊपर और ए के ऊपर ध्यान देता है, अकारा के ऊपर, ठीक है, उसको ग्रॉस वर्ल्ड में कोई भी उसकी डिजायर है वो पूर्ति होती है। कितना टाइम करने के बाद, कितना मेडिटेशन करने के बाद, वो नहीं दिया है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर डिजायर ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में अगर कोई डिजायर कर रहे हो आप चीज, तो उसकी पूर्ति होगी। ए यू के ऊपर जो करता है वो उसको ये सब प्राप्ति होती है, सटल बॉडी का मतलब नॉलेज आता है, और उसका घर पे कोई ये नहीं रहता है, कोई अज्ञानी पैदा नहीं होता। और एम के ऊपर जो करता है वो टाइम एंड स्पेस को भी कंट्रोल कर पाता है, ऐसा लिखा गया है। टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि घड़ी रुक जाएगा, ये रख जाएगा आप, क्योंकि ब्रह्मन जो है वो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। हमारे अंदर जो है हम लोग सब कुछ, हमारा जो जगत है वो टाइम एंड स्पेस में हो रहा है। हर चीज का एक टाइम है, एक स्पेस है, उसके अलग कुछ नहीं होता। तो वहां पे अगर एम के मात्रा पे कोई करता है तो क्या होगा कि उसको टाइम एंड स्पेस पे कंट्रोल आ जाएगा। और लेकिन जो साइलेंस पे करता है, मतलब जो ओम के बाद ओम और साइलेंस पे ध्यान दिया। जैसे देखो, अभी करके भी देखोगे ना, तो वहां पे देखो आपका ईगो आएगा नहीं, जो हम लास्ट मेडिटेशन में किए थे, ईगो आएगा ही नहीं, क्योंकि थॉट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो उस पे अगर आप करते हो तो आपका एनलाइटमेंट गारंटेड है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो तुरिया क्या है, ठीक है, समझ गए। क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जपा करना है आपको, ऐसे बैठो जपा करो ओम। तो अभी मेरा क्या है ना, ध्यान क्या है, अ के ऊपर है, अ के मात्रा के ऊपर। अब अगर मैं दोबारा मेडिटेशन कर रहा हूं, ये अ के ऊपर ही करना पड़ेगा आपको 15-20 मिनट। आप समझ रहे हो, जो आपका अगर वर्ल्डली डिजायर है, तो आप चाहते हो ज्ञान के लिए चाहते हो तो यू पे करो, उकारा माकर इस पे, ठीक है। देखो वो जो साउंड आता है बहुत हल्का सा आता है, आपके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो बारीकी को पकड़ना है, आप समझ रहे हो। और म पे करोगे तो टाइम इन स्पेस का ये होगा। तो ऐसा नहीं कि एक अ पे कर रहे हो, एक यू पे कर रहे हो, एक म पे करो, जो भी कर रहे हो शुरू से करो कि ए के ऊपर आज मैं करूंगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, आज मैं अ के मात्रा के ऊपर करूंगा मेडिटेशन। एक बार बोलिए तो सर, को फोकस करके एक बार बोलिए तो सर। हाँ, तीनों का एग्जाम्पल दीजिए सर। आपको बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, ओम ही करना है,
ठीक है, हाँ, तीनों में भी आपको पर ओम आ ही के करना है। ऊपर कैसे प्रेशर डालेंगे, फिर यू के ऊपर कैसे प्रेशर डालेंगे? प्रेशर नहीं डालना उसको है, लंबा आपका खींचना ध्यान करना है। ध्यान करना। ओके। ध्यान अ के ऊपर रहेगा। हम्म, जो हम लोग धारणा में करते हैं ना, पॉइंट पे ध्यान देते हैं, आप समझ रहे हो? जो पॉइंट पे ध्यान देते हैं वो आपको ओम, देखो जो स्टार्टिंग में ही आ रहा है आ रहा है, ओम पर ही ओम। ध्यान दो। जो आपका निकल रहा है तभी ध्यान दो, आप समझ रहे हो? अब यू पे कर रहे हो तो बीच में जो ओ, ये देखो इधर आ रहा है, मैं ऐसे ये ट्रिकली कर रहा हूं, यू पे ध्यान दो। और जैसे म पे हो रहा है ओम, यहाँ पे ध्यान दो। और पूरे बॉडी में कहा वाइब्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसको देखो। और अगर साइलेंस को देखना चाहते हो साइलेंस को तो करना हो तो माँ के बाद साइलेंट ही रहना है। नहीं, माँ को उसके बाद लंबा। दूसरा जपा करोगे आप। ओम क्या हाँ, एक बार में नहीं बोलोगे। नहीं नहीं। जैसे जैसे आप। आपने अपना फ्रीक्वेंसी तय कर लिया, अब जैसा देखो ओम, ओम, ओम। साइलेंस का फुल सफिशिएंट टाइम है आपके पास। सफिशिएंट टाइम आपको हाँ, जो और गैप तो मेंटेन करना। बीच हाँ का साइलेंस जो। हाँ, और आप यहाँ पे चालाकी करोगे ना कि मैं साइलेंस को बढ़ा दूंगा, तो आपका मेडिटेशन टूट जाएगा ना। वहां पे हाँ, वो चालाकी तो है। चलता रहेगा। हाँ, वहां पे चालाकी चलती रही। तो आपने एक बार कर दिया, तय कर लिया कि मैं इस तरह से करूंगा, तो इस तरह से करूंगा, समझ लो। अच्छा, अभी दो तीन चीजों का टर्म्स का मैं बता देता हूँ। जैसे ब्राह्मण है, हम हमेशा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण है, हम स्वयं ब्राह्मण है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण में यानी ईश्वर में और हम में डिफरेंस क्या है। मैक्रो वर्ल्ड है, माइक्रो वर्ल्ड है। तो वो ऑल पावरफुल है ईश्वरा, हमारा पावर क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। वो ऑल नॉलेजेबल है, हमारा क्या नॉलेज है, लिमिटेड है। आप समझ रहे हो? तो ये हमेशा याद रखना कि हम क्या बोलते हैं, वो अंतर्यामी है, हम अपने अंतर को भी नहीं जान पा रहे। आप समझ रहे हो? तो वो हमेशा डिफरेंशिएट रखना। लेकिन हमारा और उसका जो है, अच्छा उस लेवल पे उसको परमात्मा बोलेंगे, उसको ब्रह्मन बोलेंगे, और हमारे चीज को आत्मा बोलेंगे। ये दो नाम अलग अलग क्यों दिया है? जस्ट टू इंडिविजुअल करने के लिए, माइक्रो को मैक्रो के साथ कंपैरिजन करने, ठीक है ना। अब जैसे आप वहां पर माया बोलेंगे, कहां पर, ब्रह्मन के लेवल पे। हमारे लेवल पे अविद्या बोलेंगे, अविद्या। आप लिखना चाहोगे तो लिख लो। अब माया इज इक्वल टू अविद्या। इंडिविजुअल लेवल पे इसको अविद्या बोलेंगे। जो माया है वही अविद्या है। और ब्राह्मण को आप इज इक्वल टू कंपेयर करके आत्मा, और वो एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी जैसे देखो, यहां पर हमने जो कल देखा तुरीय अवस्था देखा, या आप साइलेंस में समझ पाओगे, तो दोनों अवस्था से आपको समझना एक ही है। AUM को समझो कि वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप है, या तो वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, जैसा आपको समझना है समझो। अभी देखो क्या क्या होता है, ये जो इग्नोरेंस है, जो अविद्या है, अविद्या के कारण ही हमारी गलतियां होती है। अविद्या के कारण हम क्या करते हैं, जीवन में गलतियां करते रहते हैं। तो अविद्या के, अगर समझो कि जैसे एक कम रोशनी में, ये एग्जांपल वेदांता का परमानेंट एग्जांपल ही है। कम रोशनी में अगर कोई रस्सी गिरी हुई है और हमारा अविद्या है, क्या है, हमको क्या लग रहा है, सांप है। सांप लग रहा है, ठीक है ना, सांप लग रहा है। तो अभी क्या है कि अविद्या भी है और एरर भी है, ठीक है ना, राइट की रॉन्ग।
अविद्या है, हमको नॉलेज ही नहीं है ना उसका एग्जैक्टली वो क्या है करके। अच्छा, ये मैं प्रिकॉशन की बात बोल दूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रस्सी गिरा होगा। मालूम पड़ा कि रंजन बोल रहा है रस्सी गिरा हुआ है, पकड़ लिया सांप को, उसको नोट कर लीजिए। तो उसको भी ध्यान देना आप। जरूरी नहीं कि मतलब कभी सांप भी हो सकता है और हम रस्सी समझ रहे हैं, क्योंकि अविद्या है उधर, है ना। ठीक है ना। तो उसी तरह से अभी जो हमारा जो विश्व रूप है, विश्व रूप क्या है, यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे देखो, पेपर पे मत देखो, बनोजा मैडम इधर देखो। विश्व सर मतलब मैं कौन सा उधर बॉडी, देख रही हूँ। विश्व मतलब कौन सा बॉडी, विश्व मेरा ग्रास बॉडी। ग्रॉस बॉडी। उसमें अविद्या है कि नहीं है बताओ। है है ना, तो अविद्या है। इग्नोरेंस भी है, हम्म, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड बॉडी जो है, क्या नाम है उसका, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी। सटल बॉडी का क्या नाम है, तेजसा, तेजस तेजस हाँ तेजस। तेजसा। तेजसा। हाँ, वहां पर एरर है कि नहीं बोलो, और अविद्या है कि नहीं, और एरर है कि नहीं बोलो। अविद्या तो है। अविद्या भी है, एरर भी है, अगर भी है। ठीक है। हमारा ये जो कॉजल बॉडी है, वहां पर क्या है, अविद्या है और एरर है कि नहीं बोलो। अगर वो तो पूरा डीप में एरर नहीं होगा ना। अविद्या है लेकिन एरर नहीं है, अच्छा क्योंकि वो डीप स्लीप में है, डीप स्लीप में। ठीक है। आप बताओ तुरिया में क्या है, अविद्या और एरर है, कुछ नहीं। नहीं। बस वो ये क्लियरिटी रखना कि तुरिया में जो कुछ एरर भी नहीं है और वो अविद्या। ये भी नहीं है, फुल नॉलेजेबल है वो, ठीक है ना। अभी मैंने जो चार्ट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर जो करूंगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सर अविद्या है कि इग्नोरेंस बोल रहे थे ना, ग्रास बॉडी के स्तर पे इग्नोरेंस की अविद्या है ऐसा ना। अविद्या है और वहां पर माया बोलेंगे उसको, कॉजल बॉडी के स्तर पे। हाँ हाँ, ब्राह्मण के लेवल पे माया बोलेंगे। मैं ये शेयर तो करूंगा आपके साथ, लेकिन आप खाली समझने के लिए समझ लें। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये सुनो। दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। हाँ, ऐसे ही लिखा है आपने, नहीं सही है, लेकिन आप थोड़ा बहुत सिंपल में थोड़ा थोड़ा लिखे, हम उसको बहुत बहुत लिखते हैं। हाँ ये सेम ही है, लेकिन हम लोग ज्यादा लिखे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात मैक्रो ठीक है। यहाँ पर तुरिया मैंने जैसा बोला था ऊपर से नीचे तक लिख दो, और ये साइलेंस है, ठीक है ना, और AUM, राइट। इसी तरह से समझ गए। अभी देखो, अभी क्लियर कट खाली पेपर को देखो और ये सोचो, ये जो व्हाइट कलर जो है ना, ये सारे कलर्स को भूल जाओ। ये जो व्हाइट कलर है ये क्या है, तुरिया, ठीक है। और ये सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, समझ गए। ये सब उसके ऊपर प्ले हो रहा है, मतलब व्हाइट पेपर जो है वो हमारा तुरिया है, हमारा फोर्थ स्टेट है। तो ये फोर्थ स्टेट यहाँ पर व्हाइट है कि नहीं बोलो, यहाँ पर व्हाइट है कि नहीं बोलो, है कि नहीं, पेपर दिख रहा है कि नहीं व्हाइट है सर, है हाँ, दिख रहा है। कॉजल बॉडी। बस ये समझ लो कि ये जो तुरिया है वो हर जगह पर है, हर जगह पर, इन एंड आउट, ठीक है। लेकिन अगर ये कलर पूरा निकाल देंगे, हम ये पूरा लिखत को निकाल देंगे, तो वो है प्योर कॉन्शियसनेस। समझ पाए मधु जी, आज थोड़ा क्लियर लग रहा है। सुरेश जी, ये सर मन पड़ रहा है। हाँ हाँ मन पड़ा सर कि सारा थर्डलेस हो गया तो मतलब तुरिया में पहुंच गए सर ना।
हाँ बस बस तुरिया में पहुंच। आप हमेशा याद रखना कि तुरिया ही सब कुछ है। ये ये प्ले हो रहा है, ये पेपर जो है, व्हाइट पेपर जो है, ये तुरिया है और हर जगह पे तुरिया है। देखो, इसलिए मैंने वो व्हाइट पेपर चुना। मैं बोला ताकि ये एग्जाम्पल ये तो ये बना सकता था। ठीक है अशोक जी, समझ में आया कुछ? हाँ सर, थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। कोई सवाल है आप लोगों का इससे तो रिलेटेड? सर डाउट हुआ सर, जो माया के बारे में हाँ अपन भागवत में पढ़ा था, तो माया जैसे हम लोग तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी का कम्बिनेशन माया है ना सर। हाँ। तो अभी तुरिया में भी किधर आ गया सर सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सर? नहीं, कहाँ पे आ गया? तुरिया में कहाँ आएगा? तो मतलब जो अभी जो काजलवाड़ी है वो मतलब ये है माया है ना सर काजलवाड़ी में। लेकिन कॉजल बॉडी किसका है? आपका है ना। आप में तो अविद्या है, क्योंकि हम तो माया से बने हुए हैं ना। आप में तो अविद्या है ही ना। मतलब जो आप काजलवाड़ी हम सब पढ़े थे, हम क्या समझ रहे हैं सर, लास्ट वाला जो थर्ड कॉलम में जो लिखा है वो मीन्स हम ब्रह्म को समझ रहे हैं। थर्ड वाला कॉलम में जो लिखा ना, जो काजलवाड़ी सीड बॉडी मतलब ब्रह्म है ना सर? नहीं, वो ब्रह्म नहीं है, वो सीड बॉडी है। वो सीड बॉडी है, उस पे कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कॉन्शियसनेस। अभी समझो कि सीड बॉडी जो है ये व्हाइट पेपर के हर जगह पे ट्रेवल करेगा और वो पूरा यूनिवर्स है। सोचो, ये जो व्हाइट पेपर मैंने आपको दिखाया, ये पूरा यूनिवर्स है। सर ठीक है, तो ये सटल बॉडी गया कॉजल बॉडी में। कॉजल बॉडी ये पूरे व्हाइट पेपर में कहीं पे भी घूमेगा, नया शरीर उसके डिजायर के हिसाब से मिलेगा, उसमें चल। और हम में तो अविद्या है ही। जैसे ही हम तुरिया को जान गए, हम फोर्थ स्टेट में मेडिटेट करने लगे, हमने उसको रियलाइज कर लिया, तो हमारा अविद्या खत्म हो गया। अविद्या का मतलब क्या है कि मैं कौन हूं वो मुझे नहीं पता, और कुछ नहीं। अविद्या तो हो गया। अभी बोले सर अपने आप को जान लेना ही मतलब ब्रह्म को जान लेना है। अभी बोले मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम, तो वो ब्रह्म को जान गए सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी मैं कौन हूँ, हु एम आई का हमने शुरू किया था, हु एम आई हमने शुरू सर किया था, लेकिन जाते जाते अभी अब खत्म होते होते हमको पता चल गया ना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं तुरिया हूँ, मैं वो व्हाइट पेपर हूँ। मेरे अंदर ये जो आ रहा है, ये ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी कॉजल बॉडी जो हो रहा है, वो प्ले है, वो नौटंकी चल रहा है, नाटक चल रहा है। वो अभी आता है जाता है, आता है जाता है। और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य का मतलब क्या है कि जो ये परमानेंट नहीं है, ये तीनों स्टेट हमारे, ना हमारा बॉडी परमानेंट है, ना हमारा माइंड परमानेंट है, और लेकिन परमानेंट क्या है? व्हाइट पेपर है। तो आत्मा क्या है सर? क्या बोल रहे हैं? आत्मा, आत्मा ब्रह्म। हाँ, तो ब्रह्म ब्रह्म है वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसी को इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे आत्मा बोलेंगे। ठीक है, क्लियरिटी तो है? सर तुरिया को एज ए यूनिवर्स माने सर, उसमें सब घटित हो रहा है। हाँ, उसमें ही सब घटित हो। यूनिवर्स भी इन एंड आउट। आत्मा सर, क्या बोले? आत्मा हमारा तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे है। तुरिया हो गया वो ओके, वो उसी में घटित हो रहा है तुरिया हाँ, में। उसी में बहुत घटित हो रहा है, और आत्मा जो है वो हमारे इंडिविजुअल लेवल का है। और वो तुरिया जो है, तुरिया नाम से आप ये मत हो जाना। तुरिया का मतलब ही ब्राह्मण है, फोर्थ स्टेट है, या क्या बोलता है चतुर्थम है, उसका नाम ही ऐसा है। तुरिया वर्ड के लिए आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, शर्मिष्ठा मैडम, मनोजा मैडम, मधु सर, कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया? आपने तो पढ़ा था हाँ हाँ, कैमरा ऑन करो ना बेटा। यस सर, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर। हाँ, अशोक जी आप क्या पूछ रहे? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था
ईश्वर के लिए माया है, ठीक है? हाँ हेलो? हाँ, और हमारे लिए वो अविद्या है, अविद्या है। बराबर? ईश्वर के लिए जो ब्रह्म है, वो हमारे लिए आत्मा है, हाँ ऐसा ही है ना? हाँ, और उनके लिए जो अंतर्यामी है, तो हमारे लिए अंतर्गामी रहेगा कि कुछ और लिखना नहीं है? नहीं नहीं, वो अंतर्यामी का नाम भूल जाओ, उसी का अच्छा, नाम है ईश्वरा। ईश्वरा है। हाँ, हाँ, अंतर्यामी जैसा और एक नाम है, जैसा हाँ, तुरिया नाम है, फोर्थ स्टेट नाम है, ओके। ठीक है ना। कोई अंतर्यामी बोलता है, कोई ईश्वरा बोलता है। हम लोग कल से ईश्वरा ईश्वरा कर रहे हैं, आप ईश्वरा ही लिखो। हाँ, सर और कुछ है उसमें डेफिनेशन, और कुछ है? और लिखने जैसा कुछ है नहीं नहीं नहीं, बस लिखने हो के गया, लिए? इतना समझ गए बस हो क्या गया। ब्रह्म, बस 2 ही? क्या चीज? जैसे अभी हम लोगों ने ईश्वर और अपने में मतलब अलग किए ना हम लोग, ईश्वर के लिए माया, हमारे लिए अविद्या, हाँ बराबर ना? हाँ, ईश्वर में ब्रह्म हुआ और और हमारे हमारे लिए लिए आत्मा। 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 और कुछ है? 1-2 लाइन और है उसमें ऐड कर सकते हैं? और तीनों बॉडी बताया ना, इधर विश्व है तो उधर विराट है, इधर तेजसा है तो उधर हिरण्यगर्भ है, इधर क्या है, प्रज्ञा है तो उधर ईश्वर है। और क्या चाहिए? ये इंडिविजुअल लेवल पे ये सब नाम है, और मैक्रो लेवल पे वो नाम है। राइट। सर हाँ जी, हाँ और जी, सर जैसा सुनो। आपने अभी अभी हाँ अभी आपने बोला कि जैसे तुरिया हो गया वो अपना चित्रगुप्त जैसा काम करता है। तुरिया नहीं करता मेरे पास। हाँ अंतकरण में 4 हिस्से होते हैं, मनस चित्त बुद्धि अहंकार। हाँ अंतकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सटल बॉडी, उसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त जो है वो चित्रगुप्त है, मेमोरी है वो, वहां पर मेमोरी स्टोर हाउस है। हम्म, तुरिया नहीं करता। ओके सर। तुरिया कोई चीज को पकड़ता नहीं है, ना तुम हम्म, में और टेररिस्ट में डिफरेंशिएट करता है, ना तुम में और कोई ऋषि मुनि में डिफरेंशिएट करता है। वो सबके साथ समान है, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। जैसे सूरज की किरणें किसी को दिखती नहीं ना, ये आदमी अच्छा है कि बुरा है कि काला है कि पतला है कि मोटा है या गरीब है अमीर है, कुछ नहीं दिखता। तो उसी तरह एक्चुअली संसार के हर चीज, चाहे वो समंदर का पानी हो या नदी का पानी हो, और क्या बोलते हैं उसको, या सूर्यदेव हो या बरसात हो, वो किसी में भेदभाव नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। अच्छा, अभी हमको ये समझने की क्या जरूरत है कि हमको ब्राह्मण को जानने की क्या जरूरत क्या है, क्योंकि हमारा लिबरेशन होता है, मतलब हमारा मोक्षा मिलता है, और वेदांता के हिसाब से जीते जी मोक्षा मिलता है। वो हम अगर स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं तो मोक्षा मिलता है। और इस जन्म में क्योंकि हमको मनुष्य जन्म जन्म मिला है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको मोक्षा मिल जाए। ठीक है, तो अभी सोचो कि हम अगर ये जन्म में नहीं करते तो अगले जन्म में करेंगे, अगले जन्म में नहीं करते तो उसके अगले जन्म में करेंगे, लेकिन किसी ना किसी जन्म में हमको जाके अपने रियल सोर्स से मिलना ही पड़ेगा। हमारे रियल सोर्स से हमको मिलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। अभी सोच लो, कौन है वो न्यूटन न्यूटन ने कौन सा निकाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। अभी भूल जाते हैं, कोई न्यूटन है, कोई गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है करके गुरुत्वाकर्षण उसको भूल जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है ना। आप धरती का कोई भी प्रोडक्ट कितना भी ऊपर फेंको, वो आएगा किधर? उसके ओरिजिनल सोर्स पे ही आएगा, उसके ओरिजिनल सोर्स पे ही आएगा, क्योंकि यहां से आप कुछ गायब नहीं कर सकते। अब देखो, बरसात होती है तो पानी कहां जाता है? नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर किधर जाता है? समंदर में। ओरिजिनल सोर्स। आग जलाते हो तो नीचे की तरफ क्यों नहीं जलता, ऊपर की तरफ क्यों ज्वला करता है? ओरिजिनल सोर्स सूर्यदेव।
समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। हाँ, न्यूटन है। हाँ, थोड़ी देर के लिए गायब किया था बस। ये तो बोलोगे न्यूटन का नहीं है ये सब चीजें। मैंने 2 मिनट के लिए बोला न्यूटन ने नहीं निकाला। सर एक हाँ, पता नहीं क्यों पूछूं कि नहीं पूछूं, समझ में नहीं आ पूछो रहा। ये जो पूछो। डिजायर जो हम लोग का रह जाता है, हाँ हम लोग को अगले में मिलता है डिजायर, तो हाँ, डिजायर कहाँ रह जाता है? क्योंकि आत्मा में तो रहता नहीं है। तो आत्मा में रहता नहीं। अभी हम वही तो बात कर रहे हैं। सटल बॉडी में चित्त में रहता है। आपका लिखा जा रहा है हिसाब। तो चित्त क्या अगले अगले बॉडी तक जाता हाँ, है? जाएगा। अरे वही तो मैं आत्मा के समझा रहा साथ हूँ। आत्मा के साथ हाँ, लग तो जाएगा। आत्मा के साथ नहीं जाता। खाली वो जो सीड बॉडी है वही ट्रेवल करता है। इसी में सीड सब कुछ बॉडी रह जाता है, उसमें सब सीड कुछ बॉडी में ही सब कुछ रहता है। तो सटल बॉडी में स्टोर है ना आपका। और अभी जो बोलते हैं कर्म की क्या आशा मत करो, तो वो किस लिए बोलते हैं? वो आपकी डिजायर कम हो गई। ये तो उससे बहुत ज्यादा डिजायर होता है। आप जो भी इच्छा करोगे, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारी डिजायर को मैंने क्या किया कि जैसे बहुत सालों से, अगर 8 साल से 10 साल से सोच रहा था वहां जाना है मुझे और नहीं जा पाया, तो मैंने छोड़ जाने दो, या तो जाके आता हूँ या तो कैंसिल कर दो। ऐसे कर सकते हो बहुत सारे डिजायर जो हुआ ही नहीं है 5 साल से 10 साल से कुछ। ठीक है ना? ऐसे डिजायर को कर सकते। तो आप ये तो समझो कि ऐसे छोड़ तो देते हैं, ऐसे छोड़ देते, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन अंदर रह जाता है ना, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तो फिर दोबारा वो होगा, दोबारा जन्म होगा। और डिजायर को मेनली क्या है कि अभी अभी एक मौका आएगा। आपने बुजुर्गों को भी देखा होगा। उन लोग एक ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो बोलेंगे अरे पोता का तो शादी देख लिया, उसके बेटे का बस रह गया है, पोते का बेटे का रह गया है। मतलब समझ रहे हो? उसको जाना ही नहीं है इधर सर से। सर जो बोलते हैं ना, हेलो, हाँ बोलो ना। अब हाँ, जो मतलब हमको रीबर्थ नहीं लेना है, यहाँ हाँ, पे ही हमको अगर, तो वो सीड बॉडी कहाँ जाएगा? मतलब वो सीड कहाँ जाएगा फिर? वो हमारा जो कर्मास का है, हमने कर्मा का लेक्चर जो किया था ना, वो जो संचिता कर्मा में जो हमारा स्टोर हाउस है संचिता कर्मा का, वो ध्वंस हो जाएगा। और आपने आगामी कर्म, अभी जो कर्म कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या है? कोई 5 साल में आने वाला है, कोई 50 साल के बाद आने वाला है। उसको आपने अभी गीता के जरिए आप समझ गए कि मेरे को उसका आसक्ति नहीं है। मिले तो तो जो ठीक है, नहीं मिले मोक्ष तो ठीक मिल गया, मतलब आपका सीड बॉडी कहाँ जाएगा? वो सीड है। कहाँ जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। ध्वंस हो जाएगा, हाँ, ध्वंस हो फिर से जाएगा। रीबर्थ नहीं नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। तो अगर हमको इस जन्म में नॉलेज मिल रहा है, तो अगले हाँ, जन्म में उसको, और वो जो ये प्रारब्धा में जाके वही कुछ हो सकता है। प्रारब्ध में नहीं, प्रारब्ध तो हमारा निकल चुका है ऑलरेडी, तीर चल चुका है कमान से। हमारा कितनी आयु है, कितना जीवन हमको जीना है, वो तय है हमारा। ठीक है ना? जी। ठीक है। तो अभी अगर मोक्षा आज भी अगर मुझे जीवन मुक्ता हो जाता हूं मैं, तो जब तक मैं मेरा आयु लिखा है मैं तब तक तो जीने वाला हूँ। ठीक है। अभी अभी क्या होने वाला है, जो मेरी डिजायर है, मैंने पुरानी चीजों को और नए नए संस्कार बना नहीं रहा हूं और मैं एनलाइटमेंट हो रहा हूं, तो मेरा संचिता कर्मा ध्वंस हो जाएगा और आगामी कर्मा को मैं लेना ही नहीं जा रहा हूं। मैं अभी आपने मेरे लिए कुछ काम किया, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप बोल रहे मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा? उसका कुछ हो ही नहीं सकता ना उस पैसे का। तो सीड कौन बॉडी सा गया मैडम का? हाँ, समझो कि मटका टूट गया, और मटका टूट गया तो स्पेस के साथ स्पेस में ही था, स्पेस में ही था। खाली मटका ये है, यानी कि हमारा ये जो ग्रॉस बॉडी। सर ये मैं बोल तो रहा सर था कि नहीं बर्थ हुआ तो क्या करने का सर? नहीं बर्थ हुआ तो फिर अगली बर्थ ही नहीं होने का है, तो फिर हम जो इतना परिश्रम कर रहे हैं नहीं बर्थ होने के लिए, हाँ, तो बर्थ ही नहीं हुआ तो फिर हम कैसे जान पाएंगे क्या हो गया हमारा ना? बर्थ होगा तो आप जान पाएंगे क्या? बर्थ होगा ही नहीं ना फिर आगे जब मोक्षा होगा तो बर्थ होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, होगा ही बर्थ होगा नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा बर्थ न हो आगे जन्म हाँ, में। तो नहीं होगा। आप अगर वो नहीं तो वैसा उसके वैसे ऐसा करोगे क्यों चाह रहे हैं सर? ऐसा क्यों चाह रहे हैं सर कि नहीं बर्थ हो? नहीं बात तो इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये दुख का ये वर्ल्ड है ना।
सो दुखम दुखम दुखम। अब देखो ना, हर रोज चैलेंजेस है, हर चीज में चैलेंजेस है। कोई कोई अगर लंबी आयु के लिए प्रे करता है या जी जाता है तो उसको कितनी सारी मौतें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर हम 200 साल जी गए तो सोचो कि हमारा कंडीशन क्या होगा, मेंटल कंडीशन। हमको कितने लोगों का मौत देखना पड़ेगा। तो ये तो तो सर दुख ऐसा ही है भी ना। होता है ना कि बहुत हाँ, बहुत क्या सारी बोल। बातें देखने के बाद आदमी उसमें उसमें लिप्त ही नहीं रहता है। नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोगों का होता है। हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं कर पाता। देखो, जो दिमागी तौर पे गरीब होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं मतलब हमारा समाज क्या करता है, उनको शिक्षा के जगह पे डराता है कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। क्योंकि वो दिमागी तौर पे उन लोग ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते। आप उनको ये कराओ। अभी कल परसों का ही रिपोर्ट कुछ आया था, गंगा का जल जो फिल्थ वाटर है, बोलते हैं कि अगर किसी ने नहाया तो बीमारी लेके आएगा पक्का। ठीक है, अब क्योंकि वो लोगों का विश्वास है उस पर, तो वो जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो डर है। और ये सोचो कि हमारे देश में कितने लोग मानते हैं कि उन्होंने पाप किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो पापी है लेकिन मानते हैं वो। सर 57 करोड़ में कई लोग तो होंगे जो मतलब ज्ञान तो ले रहे होंगे हाँ पर हाँ हाँ। जा रहे हैं, मतलब ऐसा। कितने लोग ये से क्या होता है, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं पापी हूँ। आप सोच रहे नहीं, हो ना, पाप में बह वो जाते हैं। या मुझसे पर पाप हुआ मान है, रहे हैं ना, वो लोग मान रहे हैं, वो बाकी लोग लोग मान मान रहे नहीं रहे। बाकी लोग मान के भी, जान के भी मान नहीं रहे। मान रहे। हाँ, वो भी है, पर वो भी है। उद्देश्य खाली ये नहीं होगा सर, मुझे लगता है क्या चीज का? उद्देश्य खाली पाप धोने का नहीं रहा होगा, क्योंकि गंगा जी तो हमेशा 365 दिन पाप तो धो रही हैं। आप कभी भी जाके धो वहां पे क्या है सकते ना, हैं। मेनली क्या है ना, साइंटिफिक रीजन क्या है, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस वाटर है। जैसा इसराइल में डेड सी है, वहां पर लोग जाते हैं, नहाते रहते हैं। डेड सी है वहाँ, मतलब वहां पे फिश वगैरह नहीं है, और नमक का स्तर बहुत ज्यादा है। तो स्किन का किसी को भी कोई भी डिसीज होता है तो उसमें वो डुबकी लगाते रहते हैं ताकि वो डिसीज क्योर हो। तो उसी तरह से ये जो गंगा का वाटर है, अगर वो पीएच लेवल आप देखोगे ना, एसिडिक और अल्कलाइन के लेवल पे, तो अल्कलाइन वाटर है ज्यादा वो। ठीक है ना, तो वो आपको पवित्र करता है। गंगा मैया में वैसा कोई ये नहीं है कि पवित्र नहीं करेगा आप। और आप देखो, जो भी 5 दिन कोई लगा रहा जाने के लिए, कोई लगा रहा 15 दिन के लिए, कम से कम उतने दिन के लिए तो वो कुछ पाप धर्म नहीं करेगा। हम्म, तो ये चेंज चेंज होने के आसार है ना उसके। ऐसा नहीं कि सही उसका बात। कोई फायदा नहीं होगा। एक होता है ना कि मन से जा रहे हैं, या उसी दिन भगवान का नाम ले रहे हैं, उसी दिन वो चीज कर हाँ, वो मतलब ग्रुप में वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट तो है, बेनिफिट तो है। नहीं, वही मैं बोल रहा था पत्थर सर चल कि रहा है। जो ज्ञान आप दे रहे हो हाँ वो ज्ञान कई लोग तो दे रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे होंगे। हाँ हाँ, वो बहुत ज्ञान लोग। लेने के बाद भी आदमी वहां पे जा रहा है। नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। वो जो है, अगर अगर देखो, जैसा मैंने बोलता हूँ ना कि वो कभी अष्टवक्र गीता पढ़ लिए। जैसा मैं खुद मंदिर में हफ्ते में 2 बार जाता था, गणपति के मंदिर में। अभी मैं कम से कम 6-8 महीने से मंदिर ही नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं लगता। ये नहीं कि मैं मूर्ति को ही नहीं करता, मैं कहीं पे भी देख सकता हूँ। आप समझ पा रहे हो उस चीज? तो बहुत लोगों का चेंजेस आ जाता है। बहुत लोग फास्टिंग करना छोड़ देते हैं, बहुत लोग। हम लोग मुहूर्त में मानते नहीं। अब बताओ, आपके पैदा होने का क्या मुहूर्त था, आपके डेथ का क्या मुहूर्त होगा? वो 2 मुहूर्त मेन मुहूर्त है। शादी का मुहूर्त करके देख रहे हो ना क्या हो रहा है सुन रहे हो ना? शादी का मुहूर्त देख के ही किया था ना। तो मेन मुहूर्त हमारा पैदा होने का है, उसका तो मुहूर्त देखा नहीं हमने। तो ये सब चीजें जो है ना, वो आप पार हो जाते हो। कोई आपको नवग्रह असर नहीं करता, क्योंकि आप सर जानते मुहूर्त हो कि देख परम के जो पिता। सिजेरियन बेबीज होते हैं, मुहूर्त देख के करते हैं, वो क्या है? क्या वो मुझे पता नहीं।
वो उन लोग वही मुहूर्त के चक्कर में करते, लेकिन कुछ नहीं होता वैसे। उससे उससे अगर होता तो क्या हो जाता यार, समाज कहाँ का कहाँ चला गया। अगर ऐसा कुछ होता था, कोई भी चीज, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो। अभी मेरे एक पहचान वाले ने बोला कि अरे मैंने वास्तु का काम करवाया, मेरे को इतनी खुशी होती ना, उसने 3 लाख रुपए गवाया, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने उसको बोला था वास्तु डज नॉट वर्क, उसने फिर भी बोला कि रंजन भाई आपने बोला था लेकिन मैंने करवाया। वो एक्चुअली टॉयलेट का जो जगह था ना, वो ऐसा था, ऐसा किया। बोला गधे, पूरा बात बता, जब वास्तु था तभी टॉयलेट घर पे हुआ करता था क्या? लोग बाहर जाते थे ना। तो बोलता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोला अब बहुत भुगत। आप समझ रहे? ये होता है ज्ञान की बात है। आप समझ रहे? जब वास्तु लिखा जा रहा था तभी था कि टॉयलेट घर पे होता था कि कभी किसी के? सर, लेकिन हमारे गांव में ऐसा बोलते थे कि पूरब पश्चिम की तरफ पे मुंह करके हाँ, नहीं वो परफेक्ट है। अवॉइड करते थे, वो चाहे लाइट सूर्य के को लिए, देख लो या कुछ भी। हवा के लिए वो सब सही है, लेकिन उससे आपका दुख दूर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, वो कैसा होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। पैसे आएंगे, जो वास्तु कंसल्टेंट है उसके पास आएंगे। है ना? तो हर मुहूर्त आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के साथ कर रहे हो, तो हर मुहूर्त आपको, भगवान आपके अंदर है, वो आपको फल देगा ही देगा। और हो सकता है कभी कभी आप मुहूर्त के चक्कर में राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं कर रहे हो, इसलिए उसका रिजल्ट राइट नहीं आ रहा। आप आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो राइट टाइम पर राइट एक्शन किए। आप मुहूर्त के चक्कर में 2 महीना रुक गए, खत्म हो गया, और कोई कर लेगा। चलो, अभी ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? मांडुक्य उपनिषद क्या बोल रहे हैं सुरेश जी? आज कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, आज समझ में आया। अच्छा, वो थोड़ा क्या होता है, सटल नॉलेज है तो थोड़ा टाइम लगता है। और इसको भी आप जब भी तुरिया को बार बार रिपीट करोगे ना, अब जो मैं पेपर भेजूंगा उसमें आप खाली ये देखना कि पेपर जो है, व्हाइट पेपर जो है, वो ही तुरिया है, और उसके ऊपर सब कुछ गेम चल रहा है बस। जैसा मैं प्रोजेक्शन का बोल रहा था, प्रोजेक्टर स्क्रीन है, उसके ऊपर सारी फिल्में चल रही, कभी कॉमेडी चल रही है, हमारे लाइफ की ट्रेजेडी चल रही है, हमारे लाइफ का ड्रामा चल रहा है, हमारे लाइफ का जो भी चल रहा है वो चल रहा है, और वो परमानेंट नहीं है। बात होती है ना कि आप कोई भी चीज देख लो ना, कोई भी चीज आपके लाइफ में परमानेंट नहीं है। और हमारा अविद्या कहाँ पे हो रहा है, हम उसको परमानेंट करना चाहते हैं, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल। आप समझ लो, तो हम कोई भी चीज को सोचते हैं कि हमेशा हमारे पास रहेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये इतना भी ज्ञान आ गया ना कि ये अभी दुख का मेरा माहौल चल रहा है, सोचो तो ठीक है, सुख आ जाएगा। वो समझ जो बढ़ जाती है तो वो आपको मजबूत कर देता है, वो आपको मजबूत कर देता है। तो यह मेन है, आत्मा को जानना। और इससे बेहतर उपनिषद, मतलब आत्मा और इंडिविजुअल लेवल और अपना कॉजल लेवल पे जानने के लिए ये बेस्ट उपनिषद है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद मैंने अभी तक 87 88 तक पढ़ लिया हूँ, अभी इसको खत्म करना है। अब अगले 1 महीने में खत्म कर दूंगा बाकी 112 जो है, तो उसको समझो। और आपको चाहिए तो आप ले लेना, उपनिषद ले लेना, आप उसको पढ़ सकते हो। गीता को पढ़ना, बेसिक चीजें गीता का है। सर, एक चीज और पूछना था। हाँ। मैं इनका चिन्मयानंद जी का जो है गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, वो पढ़ते पढ़ते समझ में आए। देखो क्या होता है, वो लैंग्वेज जो है ना, स्पिरिचुअल लैंग्वेज जो है, वो थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको यूज नहीं किया। मैं आपको बोलूंगा, अगर समझो कि आपने गीता भी नहीं पढ़ा, कोई क्लास भी अटेंड नहीं किया, आपका जो स्थूल शरीर है, वो कारणा शरीर जो है, तो आप क्या समझोगे उसमें?
आप नहीं समझ पाओगे ना। सूक्ष्म शरीर, अरे सूक्ष्म शरीर क्या होता है यार, तेरे को क्या पता? वो वैसे ही होगा। थोड़े दिन के बाद जब आप उसका मीनिंग समझ जाओगे ना, जब उसका मीनिंग समझ जाओगे तब वो इजी लगे। अब मैंने बोला कि 87 88 गीता पढ़ चुका हूँ, अपना उपनिषद पढ़ चुका हूँ, तो मैं थोड़ी सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, मेरे को ये सब लैंग्वेज पता है ना। 5 शीट्स किसको बोलते हैं, 3 बॉडीज किसको बोलते हैं? 3 बॉडीज का मतलब क्या है? क्या है 3 बॉडीज का मतलब? बोलो। ग्रास बॉडी, Subtle बॉडी body। ग्लास बॉडी, सटल बॉडी, कजल बॉडी। 3 स्टेट्स क्या है? बस 3 स्टेट देख लिया आपने, समझ गया। 3 स्टेट ये है, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीप, डीप स्लीप। 5 शीट्स क्या है? पंचकोशा क्या है? चलो वो ये देख लिया। अच्छा, ये जो मैंने टेबल बनाया इसमें पंचकोशा भी डाल सकते हैं, इसमें हम लोग योगा का भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। मैंने इसको मैं अच्छे से प्रिंट करूंगा, किसी के काम आएगा कभी ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो वो आप जब तक वो भाषा समझोगे नहीं ना, तब तक आपको थोड़ा लगेगा, और जैसे ही वो भाषा समझने में आ जाएगा वो आपको थोड़ा सा अलग भाषा है, स्पिरिचुअल भाषा अलग ही है। तो सर कोई हाँ, ऐसा वो बुक सजेस्ट लैंग्वेज करो थोड़ा सा जो लोगों को क्या थोड़ा बोले? जल्दी समझ में आ जाएगा, क्या क्या क्या? स्पिरिचुअल नहीं रहे और गीता का ज्ञान भी रहे उसमें, ऐसी कोई बुक है? स्पिरिचुअल नहीं रहे? हाँ हाँ। नहीं, ऐसा मत करो, गीता ही पढ़ते रहो। देखो 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया मालूम है? मैंने जब मुझे इतना सारा पढ़ना था, मैंने बोला ना मेरी भूख बहुत ज्यादा थी पढ़ने की, तो मैंने देखा कि एक लिमिटेड टाइम होता है पढ़ने का, 1-2 घंटा होगा या 3 घंटा होगा दिन भर में, उससे ज्यादा आदमी क्या पढ़ेगा, आंख में दर्द होगा, ये होगा। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उस दिन कसम खा लिया कि मैं न्यूज़पेपर बंद कर दूंगा, मैं मैगजीन्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, ताकि मैं जब भी पढ़ूं क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं? उपनिषद, उपनिषद पढ़ूं। तो क्या ना, नहीं तो मैं अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, मैगजीन्स भी पढ़ रहा हूँ, तो बाद में मेरे पे शक्ति नहीं रहेगी, आंखों की शक्ति तो जाएगी ना उस दिन की, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? मैं कोई लिटरेचर, किसी का कितना महान आदमी क्यों ना हो, स्पिरिचुअल नहीं हो तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। और मैं न्यूज को क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर से सेम न्यूज होता है, मर्डर हुआ, रेप हुआ, चोरी हुआ, इधर हुआ, खाली जगह चेंज होता है, और उसी को ही तो घसीटते रहते हैं फिर न्यूज़ से। घसीटते रहते हैं। तो वैसे आप तय करके करोगे, आप गीता ही पढ़ते रहो वापिस वापिस, आप समझ जाओ। कोई डिफिकल्टी लगे, कोई शब्द का डिफिकल्टी लगे, और एक काम कर सकते हो, कभी अगर आप जाते हो तो एक किताब है, जैसे जैसे मुझे पता है ना स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है। अब ईगो का मतलब हमने अलग ही लिया था, अरे इसको बहुत ईगो है रे, ऐसे बोलते थे ना जब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। अब ईगो का मतलब अलग निकला। ईगो का मतलब क्या है? आईनेस। आईनेस। तो अब क्या होता है, ये जो गैप है ना, मतलब अविद्या से विद्या में आने का, ये थोड़ा टाइम लगाता है। वो प्राइड है, हमने उसको नाम दे दिया ईगो। हाँ, प्राइड को ही हम ईगो से। जैसे काम वासना है, अरे काम वासना मतलब बुराई, काम का क्या मतलब है? डिजायर है। वासना का मतलब इंप्रेशन है। तो ये जो वर्ड्स है, हाँ अभी कभी आप अगर उधर जाते हो तो हिंदी टू संस्कृत टू हिंदी डिक्शनरी ले लो, 80 रुपये 100 रुपये का आता है। चिन्मय तो मिशन में, हाँ, चिन्मय मिशन में मिलेगा, रामकृष्ण मिशन में मिलेगा। हाँ, हिंदी तो वो ले लोगे तो क्या होगा कि उसमें नए नए जो वर्ड्स है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा था उसको रेफर कर। जैसे शिवलिंग है, हमको पता ही नहीं है, अब उसको उस किताब में देखोगे, लिंग का मतलब सिंबल है, सिंबल है। हम तो क्या क्या समझ के बैठे थे आज तक। हाँ, तो मेरा कृपा है ना, इधर देखो सब। तो वो जो आप उस चीज को रॉन्ग लेके बैठे हो ना, तो उसको करेक्ट करने में ही हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी बाद में फिर एकदम स्पीड ट्रेन पकड़ोगे। और वो भी और एक चीज करना कि रेगुलरली भले ही एक पेज पढ़ो, गैप कर दोगे नहीं समझ में आ रहा है करके, ये एक्सक्यूज नहीं है। आप पढ़ते रहो आ जाएगा।
इधर का उधर आ जाएगा, उधर का इधर आ जाएगा। मेरे को उपनिषद के बारे में पता ही नहीं था। जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, बार बार उपनिषद 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 दिखा, तो फिर मैंने सर्च मारा इसमें। इसमें सारी क्लियरिटी आ गई। ये विराट विश्व तेजसा हिरण्यगर्भ प्रज्ञा ईश्वरा, ये सिर्फ नाम माइक्रो और मैक्रो के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको दिया गया, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो ब्रह्मांड के लेवल। और अभी जैसा ब्रह्मन हम बोलते हैं, ब्रह्मन, मैं ब्रह्मन ही बोलता हूँ, कोई ब्रह्म बोलता है, सिर्फ ब्रह्म, और कोई कॉन्शियसनेस बोलता है, कोई अल्टीमेट रियलिटी बोलता है, कोई ट्रूथ बोलता है, ठीक है, उसी का नाम। ऐसे ही एक कैरेक्टर था। वो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है ना, बहुत आ गया करके समझता है वो। तो उसने बोला कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, मुझे 7 जन्म का पता है, ऐसे ऐसे करके वो कोर्स कर रहे थे हम लोग साथ में। तो मैंने, हम लोग को इडली और चटनी वो कोर्स में दिया गया था, तो चटनी का बोला, पता है तेरे को शिवाजी महाराज को ये चटनी बहुत पसंद था। तो मैंने बोला उसको, बोलता है कि तुझे कैसा मालूम? मैं 5 जन्म में तो उनका कुक था ना मैं। तो अब मैंने 3-4 जगह पे ऐसा बोल दिया, वो भाग गया, अभी वो मेरे पास आ ही नहीं रहा। तो आता ही नहीं अभी। बोला गांधी जी जब गांधी मार्च कर रहे थे ना, तब है ना, मैं एक्चुअली 4th रो में था, मुझे कोई आगे जाने दे ही नहीं रहे थे। तो मतलब इस तरह से क्या बातें करने लगा, तो वो सोचा कि ये मेरे से बड़ा पागल है, मैं तो हूँ थोड़ा पागल, ये मुझसे ज्यादा बड़ा पागल है। क्या होता है पास्ट लाइफ के बारे में, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं अपना 50 लाइफ देख चुका हूँ, बोल सकता हूँ, और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मुझे कोई प्रूफ देना नहीं है ना, प्रूफ देना नहीं है। प्रूफ के लिए क्या है? अनुभूति। आपका अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है। तो एक अपने ये जो है ना, मुकुंदानंद स्वामी जो है, आपने जो गीता दिया था ना, यस सर। हाँ, वो बता रहे थे, एक जोक बता रहे थे। कोई शिष्य गुरु बनाने के चक्कर में था, तो गुरु जी के पास गया, तो मंत्र बोला, तो उसके कान में मंत्र फूंक दिया, और बोला कि बेटा तू चिंता नहीं कर, तू जब भी मरेगा, स्वर्ग में आएगा, तो मैं तेरा वहां पर वेट करूंगा, तेरे को आराम से तेरा स्वर्ग में जगह तय होगा। एंट्री करवा दूँ। एंट्री कर किसी का माइक ऑन है सर। ये कौन बोले सर? मुकुंदानंद स्वामी एक झूठ बोल रहे थे। तो बोले कि कोई स्टूडेंट था जो गुरु की तलाश में था, दर गुजरने के बाद गुरु एक मिले, तो उसके पास जाके बोला कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उसके कान में कुछ मंत्र बोला, और बोले कि तेरा मोक्ष तय है, और जब तू मरेगा तब मैं स्वर्ग में तुझे मिलूंगा, तेरा एंट्री करा दूंगा, कोई फिक्र नहीं है। तो बोलता है अब दक्षिणा के तौर पे कुछ दे। तो बोलता है कि वो ज्यादा अपने उड़ीसा में ही करते हैं ना, ज्यादा उनका कथा जो होता है मुकुंदानंद जी का, वो मेन उनका ऑफिस जो है कटक में। तो बोले कि गुरुजी पूरा भुवनेश्वर आपके नाम, पूरा कटक आपके नाम, पूरा पूरी आपके नाम। तो अब जब ऐसा ऐसे बोलते हैं, तो ये गुरु देखता है, बोलता है कि अबे ये सब क्या तुम्हारे पापा का है? तो बोलते हैं कि वो स्वर्गलोक क्या है, तुम्हारे पापा का है। तो ऐसा है, ये सब हम अनुभव नहीं कर सकते, स्टोरी सुन सकते हैं, उससे क्या हासिल होने वाला है, हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है, हम अनुभव क्या कर रहे हैं। अगर आपने ये अनुभव श्रुति युक्ति अनुभव देख लिया, श्रुति में लिखा है क्या, उसको सही तरीके से बता रहे हो क्या, अनुभव हो रहा है क्या मुझे, अब बताओ कि इसमें से कौन सा चीज आपको अनुभव नहीं हुआ। सिर्फ हाँ नाम का हो सकता है, नाम ऐसा नाम दिया है करके, हमको प्रज्ञा करके किसी ने नहीं बुलाया नहीं, कभी तेजसा करके कभी किसी ने बुलाया नहीं। हाँ प्रज्ञा और तेजसा बुला भी सकते हैं, क्योंकि तभी आप नींद में हो, पता नहीं चलेगा, लेकिन विश्व नर हमको किसी ने बुलाया नहीं बस, है ना।
तो अभी क्या है ना कि इसमें ये सब चीज में हम अनुभूति कर सकते हैं। अनुभूति से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता हमारे स्वयं के लिए। राइट, ठीक है, एंड करें क्लास।